नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके लिए पितृपक्ष की एक अद्भुत और दिव्य कथा लेकर आए हैं। कहा गया है कि इस पावन कथा का श्रवण करने मात्र से समस्त पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। जिस मनुष्य के कानों में यह कथा प्रवेश करती है, उसके असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं और वह धन, सुख और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। यह कथा कोई सामान्य गाथा नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा पक्षीराज गरुड़ को सुनाई गई अमूल्य कथा है। तो आइए श्रद्धा और एकाग्र मन से सुनते हैं पितृपक्ष की ये परम मंगलमय कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक दिन पक्षियों के राजा गरुड़ के मन में पितृपक्ष को लेकर गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अपने प्रश्नों का समाधान पाने के लिए वे द्वारिका पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक उन्हें अपने समीप बैठने का संकेत दिया। गरुड़ ने विनम्र भाव से निवेदन किया, हे प्रभु, कृपा करके बताइए, पितृपक्ष में यदि मनुष्य अपने पितरों की पूजा करता है तो उसे क्या फल प्राप्त होता है? इन पावन दिनों में पितरों की प्रसन्नता के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम है। इसमें समस्त मानव जाति का कल्याण निहित है। जो व्यक्ति श्रद्धा से पितरों को तृप्त करता है, उसके सभी दुख और दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। पितरों की पूजा करने से मनुष्य को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। इस संदर्भ में एक प्राचीन कथा प्रचलित है। आज मैं वह कथा तुम्हें सुनाता हूँ। जो भी इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता या सुनाता है, उसके समस्त पितृदोष नष्ट हो जाते हैं और उस पर सदैव पितरों की कृपा बनी रहती है। गरुड़ उत्सुक होकर बोले, हे प्रभु, मैं आपके श्रीमुख से इस मंगल कथा को सुनने के लिए अत्यंत आतुर हूँ। कृपा करके विस्तार से यह कथा सुनाइए। मैं अवश्य इस पुनीत कथा को जन जन तक पहुँचाऊंगा। श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में रुचि नामक एक पराक्रमी राजा हुए। एक दिन उन्होंने संसार के समस्त माया मोह को त्यागने का निश्चय किया। उन्होंने अपना राजपाट, धन दौलत और भौतिक सुखों को छोड़कर वैराग्य धारण कर लिया। निष्प्रिय होकर वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपस्वी जीवन जीने लगे। राजा रुचि घर परिवार छोड़कर वन में साधु की भांति विचरण करने लगे। वे दिन में केवल एक बार अल्प आहार ग्रहण करते और शेष समय प्रभु चिंतन और कठोर तपस्या में व्यतीत करते थे। राजा रुचि के इस कठोर त्यागपूर्ण जीवन को देखकर उनके पितृगण अर्थात पूर्वज अत्यंत चिंतित हो उठे। स्वर्गलोक में विराजमान उनके दिवंगत पूर्वज यह देखकर दुखी हुए कि उनका वंशज संन्यास मार्ग पर चल पड़ा है। उन्हें भय होने लगा कि यदि रुचि ने विवाह ना किया और संतान उत्पन्न नहीं की तो कुल की परंपरा समाप्त हो जाएगी। फिर श्राद्ध और पिंडदान कौन करेगा? इस आशंका से व्याकुल होकर पितरों ने निश्चय किया कि वे स्वयं पृथ्वीलोक पर जाकर अपने वंशज को समझाएंगे। कुछ समय बाद एक दिन ऋषि रूप धारण कर चुके राजा रुचि वन में एकांत साधना में लीन थे। अचानक वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और 4 तेजस्वी पुरुष वहां अवतरित हुए। उन दिव्य आत्माओं को देखकर ऋषि रुचि की समाधि भंग हुई। उन्होंने विस्मय से आंखें खोली और तत्काल उठकर उन दिव्य पुरुषों के चरणों में दंडवत प्रणाम करके खड़े हो गए। उन्होंने विनम्र स्वर में पूछा, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और मेरे समक्ष प्रकट होने का क्या कारण है? उनमें से एक दिव्य पुरुष ने मधुर स्वर में कहा, वत्स रुचि, हम तुम्हारे पितृगण हैं, अर्थात तुम्हारे पूर्वज। तुम्हारा वर्तमान आचरण देखकर हम अत्यंत दुखी हैं, इसलिए तुम्हें समझाने स्वयं यहाँ आए हैं। अपने पूर्वजों को सामने खड़ा देखकर ऋषि रुचि की आंखें श्रद्धा से भर आईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे पूज्य पितर देवों, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। कृपा करके बताइए, मेरे किस आचरण से आप अप्रसन्न हैं? मुझसे ऐसी क्या त्रुटि हुई है जिसके कारण आप सभी स्वर्ग से उतरकर मुझे चेताने पधारे हैं? पितरों ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, हम तुम्हारे जीवन के मार्ग से संतुष्ट नहीं हैं। तुमने अब तक विवाह नहीं किया और गृहस्थ जीवन से मुख मोड़ लिया है। क्या तुम जानते हो कि गृहस्थ आश्रम मानव जीवन का परम कर्तव्य माना गया है? गृहस्थ आश्रम ही ऐसा मार्ग है जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। गृहस्थ बने बिना मनुष्य अपने समस्त ऋणों से मुक्त नहीं हो सकता। एक अन्य पितर ने समझाते हुए कहा, वत्स, गृहस्थ जीवन में रहकर ही मनुष्य देवताओं, पितरों, ऋषि मुनियों और अतिथियों की सेवा कर पाता है। जो व्यक्ति घर परिवार में रहकर यज्ञ करता है, देवताओं को स्वाहा उच्चार के साथ हवि अर्पित करता है और पितरों के निमित्त स्वधा कहकर तर्पण करता है, वही अपने देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त होता है। इसी प्रकार जब गृहस्थ अपने द्वार पर आए अतिथि का सत्कार करता है, उसे अन्न और जल प्रदान करता है और दान पुण्य करता है, तभी वह ऋषि ऋण और मानव ऋण से मुक्त होता है। और स्मरण रखो, संतान उत्पन्न करना और वंश को आगे बढ़ाना मनुष्य का परम धर्म है।
बिना संतान के तुम स्वर्ग कैसे प्राप्त करोगे? तुम्हारे बाद तुम्हारे पितरों को पिंडदान और श्राद्ध कर्म कौन करेगा? देव पूजा और पितृतर्पण जैसे कर्म किए बिना तुम्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति भी नहीं होगी। यदि तुमने अपने कर्तव्य से विमुख रहे तो मृत्यु के बाद तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा और अगले जन्मों में भी कष्ट सहने पड़ेंगे। पितरों की बातें सुनकर कुछ समय तक ऋषि रुचि मौन रहे, फिर धीरे से बोले, हे पूज्य पूर्वजों, मैं आपकी चिंता समझ रहा हूँ, किंतु मेरी बात भी सुनिए। मेरे विचार में सांसारिक विवाह का बंधन मनुष्य को मोह माया में बांध देता है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते ही मनुष्य जाने अनजाने पाप कर्म करने लगता है। इसी कारण मैंने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लिया है। मैं मानता हूँ कि स्त्री संग करने से मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कठिन हो जाता है, जिससे आत्मिक शांति भंग होती है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है और ज्ञान रूपी अमृत से अपनी आत्मा को निर्मल करता है, वही वास्तव में प्रशंसनीय है। इसीलिए मैंने अपनी इंद्रियों को वश में रखकर ज्ञान के मार्ग पर चलने का निश्चय किया है, ताकि आत्मा को संसार के बंधनों से दूर रख सकूं। कुछ क्षणों के लिए पितृगण शांत रहे। फिर एक पितर ने धैर्यपूर्वक कहा, वत्स, इंद्रिय संयम और आत्मा की शुद्धि निश्चय ही उत्तम मार्ग है। मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और आत्मज्ञान से आत्मा को पवित्र करना चाहिए। परंतु स्मरण रखो, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह पूर्ण कल्याण का मार्ग नहीं है। वेद और शास्त्रों में जिन कर्मों का विधान किया गया है उनका त्याग करना उचित नहीं। यज्ञ, दान और तप जैसे शुभ कर्म यदि निष्काम भाव से किए जाएं तो वे बंधन नहीं बनते, बल्कि पापों का नाश करते हैं। पुराने जन्मों के पाप पुण्य भी सुख दुख में भोग लेने से कट जाते हैं। अब तुम्हारे तर्क का उत्तर सुनो। शास्त्रों में पुरुष को विवाह करने और गृहस्थ आश्रम अपनाने का स्पष्ट आदेश है। यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो मोक्ष कैसे मिलेगा? बिना संतान के तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होगी और हमें तर्पण भी नहीं मिलेगा। संतान द्वारा किए गए श्राद्ध और पिंडदान से ही पितर तृप्त होते हैं और वंश आगे बढ़ता है। यदि तुमने विवाह नहीं किया तो अब तक तप और त्याग से जो पुण्य कमाया है वे सब निष्फल हो जाएगा। हम पितर भी अतृप्त रह जाएंगे। अतः वत्स, विधिपूर्वक विवाह करो और संतान उत्पन्न करो। केवल संतान प्राप्त कर उसका पालन पोषण करके ही तुम हमें संतुष्ट कर सकते हो। पितरों के इन तर्कपूर्ण वचनों ने ऋषि रुचि का हृदय परिवर्तित कर दिया। उन्होंने अनुभव किया कि वास्तव में उनके पूर्वज सत्य कह रहे थे। काफी विचार करने के बाद अंततः उन्होंने निश्चय किया कि अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए गृहस्थ जीवन अपनाना ही उचित है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे पितर देवों, आपने मुझे सन्मार्ग दिखाया है। अब मैं विवाह करने और गृहस्थ जीवन अपनाने का संकल्प लेता हूँ। किंतु एक समस्या है, मेरी आयु अब अधिक हो चुकी है। मेरे जैसे वृद्ध और तपस्वी व्यक्ति को कौन अपनी कन्या देगा? कौन माता पिता अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करना स्वीकार करेंगे? राजा रुचि ने संकोच से कहा, हे पूज्य पितर देवों, आपकी आज्ञा में स्वीकार करता हूँ, किंतु ये सोचकर मन में संदेह हो रहा है कि कौन कन्या मेरे साथ विवाह करना स्वीकार करेगी। मेरी आयु अधिक हो चुकी है और मैं तपस्वी जीवन जी चुका हूँ। तब पितरों ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, तुम केवल अपना कर्तव्य निभाने का प्रण करो, मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। यह मत सोचो कि कन्या कौन देगा। याद रखो, ईश्वर सदैव उन लोगों की सहायता करते हैं जो अपने धर्म और दायित्व के पालन में तत्पर रहते हैं। यदि तुम हमारे वचनों की अवहेलना करोगे तो हमारा भी पतन होगा और तुम्हारी भी अधोगति निश्चित है। इतना कहकर चारों दिव्य पितर अदृश्य हो गए। पितरों के अंतर्धान होते ही ऋषि रुचि वन में अकेले खड़े रह गए। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक योगी जीवन संगिनी की खोज करना। उन्होंने संकल्प तो कर लिया था, किंतु मन में चिंता बनी रही कि यह कार्य कैसे पूर्ण होगा। ऋषि रुचि ने अनेक स्थानों पर जाकर वधू खोजने का प्रयास किया, किंतु उनकी वृद्धावस्था और तपस्वी जीवन को देखकर कोई भी उन्हें कन्या देने को तैयार न हुआ। हर ओर से निराशा ही हाथ लगी। समय बीतता गया और उनकी चिंता बढ़ती गई, लेकिन पितरों के वचन बार बार स्मरण होते और वे निरंतर प्रयत्नशील रहे। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि अब केवल ईश्वर ही मेरी सहायता कर सकते हैं। मुझे ब्रह्मदेव की शरण लेनी चाहिए। ऋषि रुचि एक घने वन में एकांत स्थान पर बैठ गए और कठोर तपस्या आरंभ कर दी। दिन प्रतिदिन उनकी तपस्या और कठोर होती गई। उन्होंने 100 वर्षों तक घोर तप किया। उनकी तपस्या की ज्वाला इतनी प्रबल थी कि उसका प्रभाव देवलोक तक पहुंच गया। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट हुए। 4 मुखों वाले ब्रह्मदेव अपनी दिव्य आभा से समस्त वन को आलोकित कर रहे थे। उनके दर्शन मात्र से ऋषि रुचि गदगद हो उठे। वे तुरंत उठकर आदरपूर्वक ब्रह्मदेव के चरणों में प्रणाम करने लगे। ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर कहा, हे रुचि, तुम्हारी तपस्या ने मुझे संतुष्ट किया है। तुम्हारी लगन और धैर्य वास्तव में अनुकरणीय है। वत्स, अपनी मनोकामना प्रकट करो। तुम्हारी जो इच्छा हो मैं पूर्ण करूंगा।
भगवान ब्रह्मा के वचन सुनकर रुचि की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर विनीत स्वर में कहा, हे जगत पिता, आपके दर्शन मात्र से मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे पितरों ने मुझे वंश चलाने और संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया है, किंतु मेरे सभी प्रयास असफल रहे हैं। कोई भी मुझे अपनी कन्या देने को तैयार नहीं है। अतः कृपा करके आप ही कोई उपाय बताइए, या स्वयं मुझे कोई सुपात्र कन्या प्रदान कीजिए जिससे विवाह कर मैं पितरों को प्रसन्न कर सकूं। ब्रह्मदेव मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारे पितरों ने जो तुम्हें मार्ग सुझाया है वही उचित है। तुम निश्चिंत रहो, शीघ्र ही तुम्हें एक आदर्श पत्नी प्राप्त होगी। सुनो, आने वाले समय में तुम स्वयं प्रजापति के पद को सुशोभित करोगे और तुम्हारे द्वारा अनेक प्रजाओं का पालन पोषण होगा। अब एक उपाय सुनो, तुम अपने पितरों की श्रद्धापूर्वक पूजा करो, श्राद्ध और तर्पण द्वारा उन्हें संतुष्ट करो। वे प्रसन्न होकर तुम्हें उत्तम गुणों वाली पत्नी का वरदान देंगे। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी के जाते ही ऋषि रुचि ने उनके आदेश का पालन किया। वे एक पवित्र नदी के तट पर पहुंचे, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए और कुशा बिछाकर आसन लगाया। फिर उन्होंने अपने पितरों के निमित्त तर्पण किया। अंजलि में जल लेकर सूर्य की ओर मुख किया और मंत्रोच्चारण के साथ जल अर्पित किया। इसके बाद शांत मन से बैठकर पितृदेवों की स्तुति करने लगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, उस समय महात्मा रुचि ने जो पितरों की स्तुति की थी वो अत्यंत मंगलमयी है। कहते हैं कि इस स्तुति के श्रवण मात्र से सभी प्रकार के दुख और दोष नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इसे एक बार भी सुन लेता है उसके असंख्य पाप कट जाते हैं और उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः तुम भी ध्यानपूर्वक इस स्तुति को सुनो, इसी से इस कथा का पूर्ण फल तुम्हें प्राप्त होगा। ऋषि रुचि ने अपने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर दृष्टि उठाई और गहन भक्तिभाव से प्रार्थना आरंभ की। हे पितृदेवगण, आप जो अधिदेवता रूप में सर्वत्र विद्यमान हैं, जिन्हें श्राद्ध के अवसर पर स्वधम मंत्रोच्चारण द्वारा तृप्त किया जाता है, आप सबको मेरा सहस्रों प्रणाम। आप अग्निश्वात, बरहशद, आजब तथा सोमपप नाम से विख्यात हैं। कृपा करके मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध से प्रसन्न हो। पूर्व दिशा में अग्निश्वात पितर मेरी रक्षा करें, दक्षिण दिशा में बरहशद पितर सदैव मेरे सहायक बने, दिशा में आजब पितर मेरी रक्षा करें और उत्तर दिशा में सोमपप पितर मुझे सुरक्षित रखें। आप सभी पितृगण हम पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और दुष्ट शक्तियों के प्रभाव से दूर रखें। इसके बाद उन्होंने आगे कहा, विश्व, विश्वभुक, आराध्य, धर्म, धान्य, शुभानन, भूतिद, भूतकृत और भूति, ये 9 प्रकार के पितृगण, कल्याण, कल्याद, कल्याकर्ता, कल्यातराश्रय, कल्याता और अनग, ये 6 प्रकार के पितृगण, वर, वरेण्य, वरद, तुष्टिद, पुष्टिद, विश्वपात और धाता, ये 7 प्रकार के पितृगण, महान, महात्मा, महित, महिमावान और महाबल, ये 5 प्रकार के पितृगण, सुखद, धनद, धर्मद और भूतिद, ये 4 प्रकार के पितृगण। इस प्रकार कुल 31 प्रकार के पितृगण इस जगत में विराजमान हैं। हे पितृगण, आप सब मेरे द्वारा विधि पूर्वक अर्पित इस तर्पण और पिंडदान को स्वीकार कर तृप्त हों और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। महात्मा रुचि की ये भावपूर्ण स्तुति सुनकर पितृगण अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार घटा। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया, जिससे समस्त वातावरण आलोकित हो उठा। ऋषि रुचि भूमि पर घुटनों के बल बैठ गए और हाथ जोड़कर उस तेजस्वी प्रकाश को नमन करने लगे। धीरे धीरे वो प्रकाश मूर्त रूप लेने लगा और उनके समक्ष वही चारों दिव्य पितर प्रकट हुए। इस बार उनके मुखमंडल पर अपार प्रसन्नता की आभा थी। ऋषि रुचि ने श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया। पितृगण सुगंधित पुष्पों और चंदन की आभा से मंडित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स रुचि, तुम्हारी भक्ति और स्तुति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने सच्चे हृदय से हमारा आवाहन कर तर्पण और गुणगान किया है, इसलिए हम प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। निर्भय होकर अपनी इच्छा प्रकट करो। ऋषि रुचि ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे पितृदेवगण, आपका असीम अनुग्रह है। ब्रह्मा जी ने भी मुझे प्रजापति बनने का आशीर्वाद दिया है। अब आप ही कृपा कर मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करें जो गुणवान, तेजस्विनी और सदाचारी हो, जिससे मुझे उत्तम संतान प्राप्त हो और मैं पितृ ऋण से मुक्त हो सकूं। पितृगण हर्षित होकर बोले, तथास्तु वत्स, हमारे आशीर्वाद से तुम्हें यहीं एक सुलक्षणा पत्नी प्राप्त होगी, जिससे तुम्हें तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। वो अद्वितीय, बुद्धिमान और पराक्रमी होगा। उसका नाम रोच्य होगा और वो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। उसके वंशज भी पृथ्वी पर राज्य करेंगे और प्रजा का कल्याण करेंगे। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे वंश पर सदा बना रहेगा।
इतना कहते ही समीप बहती नदी का जल दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा। उसी प्रकाश से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वो स्वर्गलोक की अप्सरा प्रमलोचा थी। उनके साथ एक अत्यंत सुंदर कन्या भी थी। प्रमलोचा ने कहा, हे महर्षि, मैं अप्सरा प्रमलोचा हूँ। समुद्रदेव वरुण के पुत्र महर्षि पुष्कर से मुझे ये अनुपम पुत्री प्राप्त हुई है। इसका नाम मानिनी है। ये रूप और गुण में अद्वितीय है। आज मैं इसे आपकी पत्नी के रूप में समर्पित करती हूँ। आप मानिनी को स्वीकार करें। इससे आपको एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी जो मनु नाम से विख्यात होगा। ऋषि रुचि का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने पितृगण और प्रमलोचा को प्रणाम कर मानिनी को पत्नी के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लिया। वहीं पितृगण के आशीर्वाद से उनका विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा की और वर वधू को आशीष दिया। कुछ समय पश्चात मानिनी ने एक परम तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मनुरोच्य रखा गया। उसने युवावस्था में अपनी बुद्धिमत्ता और पराक्रम से तीनों लोकों में कीर्ति फैलाई और अपने वंश का गौरव बढ़ाया। इस प्रकार ऋषि रुचि का वंश आगे बढ़ा और उनके पितर पूर्णतः तृप्त एवं संतुष्ट हुए। प्रिय मित्रों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि पितरों की पूजा और श्राद्ध कर्म का जीवन में अत्यंत महत्व है। पितृपक्ष में अपने दिवंगत पूर्वजों का श्रद्धापूर्वक स्मरण और तर्पण करने से पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। यही पितृपक्ष की दिव्य कथा है जो भगवान श्री कृष्ण ने पक्षीराज गरुड़ को सुनाई थी। इस कथा के श्रवण मात्र से पितृदोष शांत हो जाते हैं और घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है।